महारानी सही कह रही हैं। हो सकता है महारानी की, कभी भी हमने मशवरा किया है, महारानी का कभी गलत मशवरा नहीं रहा। हो भी सकता है ये कि किसी ने अस्तबल में से घोड़े बदल दिए हों और खच्चर खड़े करा दिए। हमसे न जाने उस दिन कैसे गलती हो गई। हमारी रानी साहिबा आराम फरमा रही थी, वरना हम उन्हें बुला लेते और मशवरा कर लेते। तो इसमें कुछ भी हो सकता था। कभी वैसे बीरबल ने ऐसा किया ही नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात लग रही है हमें, और ये सच भी है और सत्य भी है कि जो घोड़े हैं, हमारे बीरबल घोड़े ही लाए होंगे और अच्छे घोड़े लाए होंगे, बहुत अच्छे लाए होंगे। ज़रूर हमारी सल्तनत में ये साजिश चली जा रही है बीरबल को निकालने के लिए। हम जानते हैं कि कोई ना कोई लगा हुआ है। अरे बीरबल जी, इधर कहाँ चल दिए, वो भी इस मुरझाए हुए चेहरे को लेकर? हमको इस महल से दरख्वास्त कर दिया गया है। बर्खास्त? वाह वाह, नहीं ये क्या हुआ? मैं ये कहना चाहता था, ये क्या हुआ? नहीं, मैं ये कहना चाहता ये क्या हुआ? गुस्ताखी माफ़ करिए बीरबल जी, गुस्ताखी माफ़ करिए। कभी कभी ऐसे छोटे छोटे जवान है ना, मांस की है तो थोड़ा इधर उधर हो ही जाती है। पर ऐसी क्या बात हो गई जो आपको राजमहल के दरबार से बर्खास्त किया गया? बात तो कुछ नहीं हुई मुनीम जी। बात सिर्फ ये थी कि मैं घोड़े लेकर के आया था और पता नहीं वो खच्चर कैसे बन गई। खच्चर? ये वही नस्ल है ना जो गधे और घोड़ों को मिलाकर बनाई जाती है? जी। शायद मैंने तो ये सुना था कि शहंशाह अकबर ने आपसे काबुल के घोड़े मंगवाए थे, तो खच्चर कहाँ से आ गए बीरबल जी? देखिए, आप इस बात पे ज़्यादा गौर ना करें। नहीं, गौर नहीं कर रहा। मैं तो बस आपसे बस पूछना चाहता था कि कम से कम अगर आप इस महल में नहीं रहेंगे तो कम से कम ये तो पता लग जाए कि ये काम हुआ कैसे है। ये बात सब मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये कौन करने वाला है। हाँ। और किसने किया है। इस बात का पता तो बहुत जल्द लगा के रहूँगा मुनीम जी। जी लगाइए, हमें भी इंतजार है कि आप इस बात का पता लगाएं, कम से कम पर्दाफाश तो हो। मुझे बीरबल पर कहीं ऐसा तो नहीं है बीरबल, क्योंकि देखिए आपकी उम्र लगभग 35-40 के आसपास तो होगी ही। देखिए ये उम्र जो होती है ना, इसमें थोड़ी बुद्धि का विकास बंद हो जाता है, तो आदमी थोड़ा सटियाने लगता है, लाता घोड़े कहता घोड़े है और निकलते खच्चर है। चुप! ओ ठीक है, हम चुप। आप अपनी जबान पे लगाम दें। लगा मुनीम जी, लगा दी। समझे? मैं सब जानता हूँ कि ये किसकी चाल है और ये चाल मेरे साथ खेली जा रही है तो क्यों खेली जा रही है। और हाँ जी जी, ये मत समझिए कि मैं यहाँ से बर्खास्त कर दिया गया हूँ तो कभी आऊँगा नहीं जी। मैं जब तक के लिए जा रहा हूँ तब तक इस चीज़ का पता नहीं लगा लेता कि मैं लेके घोड़े आया था, पर यहाँ आकर के वो खच्चर कैसे बन गए। जादू हो गया होगा, जादू। और इस बात का पता मैं बहुत जल्द लगाऊंगा। जी जी। जब तक इस बात का पता मैं नहीं लगा लेता कि ये घोड़े से खच्चर कैसे बने, तब तक मैं इस राजधानी और इस महल में अपने कदम नहीं रखूंगा। अटल रहना अपनी बातों पर, अटल रहिएगा बीरबल जी अपनी बातों पर, के इस महल में और इस राज्य में आने की जरूरत ना पड़े जब तक उस व्यक्ति का आपको पता ना लग जाए। और जिस दिन अगर मैंने ये जान लिया कि इन चीज़ों में किसका हाथ है, वो व्यक्ति है कौन, उस दिन तो उसका या तो वो आखिरी दिन होगा जी, या इस महल में आखिरी दिन होगा। बस मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे इंसानों के इतने बुरे बुरे कर्म हों कि उन्हें नरक में भी जगह ना मिले। ये बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। नहीं नहीं बीरबल जी, देखिए आप हमारे प्रिय हैं, आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे पिछले मुख्यमंत्री हैं, पिछले मतलब महामंत्री हैं। अब तो पता नहीं कौन बनेगा कौन नहीं। देखिए हम तो पूर्व ही कह सकते हैं, देखिए आपको बर्खास्त कर दिया गया तो अब आप महामंत्री तो रहे नहीं, तो आपकी महामंत्री की पदवी तो जा चुकी है, तो आप हमारे पूर्व मंत्री भी हैं। और हमें बड़ी इच्छा होगी, ये बड़ी खुशी होगी ये जानकर के उस शख्स का जल्द से जल्द पता लगे जिसने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। अब ज़्यादा शातिर बनने की कोशिश ना करें मुनीम जी, समझे? कहना क्या चाहते हैं? कहना मैं ये चाहता हूँ कि
ये सब मैं जानता हूँ और मैं बस नाम नहीं ले पा रहा। वह नाम भी बहुत जल्दी लूँगा, पर मैं एक ही बात कहूँगा कि आज समय उसका है जो आज वो मेरे साथ इस तरीके की चालबाजी खेल रहा है। जी हुजूर जी। आने वाला समय मेरा होगा जी। जो हम उसे चालबाजी खिलाना नहीं, सीधा इस चालबाजी से हारना ही सिखाएंगे, समझे? कोई नहीं, हम चाहते भी हैं कि वो इंसान हारे। वैसे एक बात बताइए, महाराज ने आपको धक्के मारकर तो नहीं निकलवाया? खैर ये फालतू की बातें मुझसे ना करें आप, और अपने काम पे ध्यान दें, समझे? आहा, अब आया ना खेल का असली मजा। अब बीरबल यहाँ से जा चुका है और अब महाराज पर जादू बिखेरने की बारी हमारी। और नन्नूमल मुंशी अब इस रियासत का नया महामंत्री बनेगा। महाराज की जय हो। महाराज को हमारा दंडवत प्रणाम। महाराज, क्या आपने बीरबल जी को यहाँ से बर्खास्त कर दिया? जी मुनीम जी। ओहो, आप भी यही चाहते थे और हमने उन्हें। पर महाराज, बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वाभिमान का फैसला आपने किया है। आपके फैसले से हम बहुत एकदम प्रसन्न हो गए। ये मान लीजिए कि आज कोई अगर फैसला हुआ है तो वो हमारे हित में हुआ है। महाराज क्यों? क्योंकि आज तो केवल घोड़ों से बीती, कल को हो सकता था कि हमारी सेना से बीतती, उस बारूद से बीतती जो बीरबल वहाँ से मंगवाती थी, उन हाथियों से बीत सकती थी जिन हाथियों को हमारी सेना के लिए नियुक्त किया जाता है, उन घुड़सवारों से बीत सकती थी जो घुड़सवारी इस सेना के लिए नियुक्त किए जाते हैं। बहुत अच्छा किया महाराज आपने, इतना बड़ा कार्य कर कर एकदम मन गदगद हो गया। पर महाराज, पर एक बात की शंका है। क्या? बताइए मुंशी। शंका ये है कि अभी इस सिंहासन का क्या होगा? सिंहासन जी खाली नहीं रहेगा, जी, क्योंकि हमारे यहाँ भी सिंहासन अगर खाली रहे जी तो वो ठीक नहीं कहलाता। वैसे हुजूर, आपने ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति देखा कौन है इस सिंहासन के लिए? तो ठीक है, जी हुजूर। हम आपको ये कुर्सी अता करते हैं और कल से आप इस कुर्सी पर बैठकर जो भी फैसला लेंगे, जी हुजूर, वो हमारे शाही दरबार और हमारे महल के और हमारे सिपाही और हमारी सारी फौज फर्रा के लिए अहम फैसले लिया करेंगे। बिल्कुल हुजूर, बिल्कुल। जी हुजूर, और हम भी विश्वास आपको दिलाते हैं कि इस सल्तनत में जो भी होगा अब एकदम नए तरीकों से और नई सूझबूझ के साथ होगा, क्योंकि नई सूझबूझ की इस सल्तनत को ज़रूरत थी और आपने हम पर भरोसा कर कर हमें ये मौका देकर हमारा मान बढ़ाया है हुजूर। हम ये उम्मीद करते हैं आपसे। जी हुजूर। आप जा सकते हैं। जी हुजूर। महाराज की जय हो। खैर मुझे महल से तो बर्खास्त कर दिया गया है और अब मेरे लिए काम करना भी ज़रूरी है और इस बात का पता लगाना भी कि वो घोड़े से खच्चर कैसे हुए, और इस बात का पता मैं बखूबी लगा करके रहूँगा। वैसे इस भेष में तो मुझे कोई काम देगा नहीं, क्यों ना इस भेष को बदल कर ही मैं काम भी करूँगा और उस भेष में ही इस बात का पता भी लगाऊंगा कि आखिरकार वो घोड़े से खच्चर कैसे हुए। क्या बताएं, महल में सब कुछ उल्टा पुल्टा। महाराज प्रणाम। महाराज, आप क्या हुआ? आप ऐसे क्यों घूम रहे हैं? महारानी साहिबा, हम क्या बताएं, जब से बीरबल गए हैं और हमने मुंशी को अपना सलाहकार बनाया है, तब से हमारे राजपाट में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है और हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। महाराज,
हमने तो आपसे पहले ही कहा था, आप गलत इंसान को चुन रहे हैं। वो हमारे राज्य के लिए सही नहीं है महाराज। लेकिन आपने तो हमारी एक बात ना मानी। महारानी सुनिए, आप जानती हैं जब से हमने मुंशी को इस पद पर बिठाला है तब से नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है। खजाने से लगता है कि खजाना कम हो रहा है, और तो और तमाम शस्त्र और बारूद भी कम हो रहा है हमारे महल से। शाही दरबार लग रहा है, हम कोई शाही दरबार में सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं और कोई सही फैसला नहीं हो पा रहा है। करते हैं जो फैसले, वो हर फैसले हमारे गलत हो जाते हैं। क्या कहें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज, आपने जब बीरबल हुआ करते थे कभी कोई फैसला गलत नहीं हुआ। यही तो हम कहना चाहते हैं महाराज कि जब से बीरबल गए हैं, जब से कुछ राज्य के हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। सारी प्रजा परेशान है, तुम परेशान हो महाराज, और ढंग से फैसले नहीं हो रहे हैं। महाराज, ऐसे काम बड़े सोच समझ के करे जाते हैं और आपने इतनी जल्दी फैसला ले लिया बीरबल को निकालने का। अरे बीरबल को तो निकालना ही नहीं चाहिए था। चलो हमने मान लिया कि उन पर गलती हुई, तो ज़रूरी तो नहीं है कि किसी की गलती को इतना बड़ा मान लिया जाए कि उसे राज्य से ही वापस कर दिया जाए। लेकिन महाराज, हम चाहते हैं कि बीरबल को दोबारा से बुलाया जाए। तो मगर ढूंढा कहाँ जाए? सैनिकों से कह दो, जहाँ भी बीरबल मिले फौरन उन्हें इतला की जाए कि राजमहल में महाराज ने बुलाया है। ठीक है, हम ये आदेश देते हैं अपने महामंत्री को कि सारी सेना को भारत के कोने कोने में भ्रमण करे और बाइज्जत लेके आए बाइज्जत बीरबल को शाही महल में तशरीफ लाने की कोशिश करें। अजी सुनती हो? आ गए आप? भोजन में क्या बनाया आज? पहले ये बताइए, कहीं काम लगा या नहीं? यही तो मेरे लिए चिंता का विषय है, कहीं काम नहीं लगा अभी तक। आज भी नहीं लगा? नहीं लगा। मेरी समझ में नहीं आता कैसे चलेगा, कैसे होगा? अब ये रोज तो वापस आ जाते हो। जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होगी जब तक तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर ऊपर से उतर के नहीं आएंगे? देखो, हमारा कर्तव्य का फर्ज है, हम हर रोज़ सुबह निकलते हैं काम की तलाश में। जब काम नहीं मिल रहा तो हम क्या करें बताइए? आप ही के लिए काम नहीं है और लोग काम कैसे करते हैं? देखिए, ये बहस का विषय नहीं है, बेफालतू में मेरा आप मुझे बहस कराने पे मजबूर कर रहे हैं। आप बेवजह बहस कर रही हो। मैं बेवजह नहीं कर रही। और हमारा आक्रोश जागरूक मत करो। वैसे भी हम बहुत परेशान हैं, बहुत चिंता का विषय है ये। क्रोधित मुझे होना चाहिए तो खुद उल्टा मुझ पर क्रोधित हो रहे हैं। देखिए, जितना आपको, अब मैं आपसे क्या कहूँ, जितनी आपको चिंता नहीं है उससे ज़्यादा दुगनी मुझे चिंता है इस बात को लेके। अगर चिंता होती तो अब तक काम लगा लिया होता। देखो, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ और अब आप मुझे ज़्यादा बर्दाश्त तो मैं आपको कर रही हूँ। तो ठीक है, अगर आपसे नहीं बर्दाश्त होता तो जब हमारा काम मिल जाएगा हम आपको आपके घर से वापस ले आएंगे। लेकिन अभी आप यहाँ से जा सकती हो और आप ना जाओ तो मैं छोड़ के आऊँगा। मुझे ये बेवजह की बहस नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मैं बहुत आक्रोश में हो जाऊँगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं घर चली जाऊँ? अगर मैं चली भी गई ना तो फिर वापस आने वाली नहीं। अरे तुम क्या आओगी वापस? मैं खुद छोड़ के आता हूँ तुम्हें। चलिए। क्या? बिल्कुल चलिए अभी। मैं नहीं जाऊँगी। ऐसा है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हर रोज़ सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा ये घर में, ये सही नहीं है। जब तक हमें काम नहीं मिल जाता, जब तक आप अपने घर पे रहना। क्या? जी हाँ। इसका मतलब आप मुझसे तंग आ चुके हैं। अरे
1000 बार बोल दिया, मुझसे बहस मत करो। अब ऐसा है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ और अभी अति शीघ्र ही यहाँ से मेरे साथ चलो, बिल्कुल अभी चलिए। देखिए, मैं भी कहती हूँ, आप मुझे वापस ले चलिए। हमें बार बार यही बात नहीं सुननी। अब जब हम घर से निकल ही आए तो अब हम तुम्हें छोड़कर ही वापस आएंगे। अभी गए तो नहीं ना, वापस जा सकते हैं। नहीं, चलिए हाँ। चलिए, रास्ते देखिए- में ये ड्रामा मत अरे करिए। अरे 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 भाई, मैं बड़ी देर से वहाँ खड़े होकर के देख रहा था, आप दोनों लड़ रहे हैं। आप कौन हैं? पहले ये बताइए महाशय कि आप कौन हो, आपका क्या परिचय है? मैं तो भैया परदेसी हूँ। मैं तो ऐसे ही घूमता हुआ इधर आ गया था और आप दोनों की लड़ाई देख रहा था बड़ी देर से। आप कौन हैं और आप कौन हैं? नहीं, ऐसा है, ये हमारी धर्मपत्नी है। अच्छा, आप दोनों पति पत्नी हैं? जी। अच्छा, तो आप लड़ाई क्यों कर रहे थे इस तरीके से? अच्छा नहीं लगता पति पत्नी ऐसे लड़े। अब ये लड़ाई की वजह मैं आपको बताती हूँ। लड़ाई की वजह एक बेरोजगारी, क्योंकि ये काम नहीं करते, इसलिए मैं इनसे कहती हूँ। क्यों भाई, काम नहीं करते तुम? देखिए, काम तो हम करते, बात यह है कि काम मिल ही नहीं रहा। अरे तो मैं हूं ना, मुझे लगा लो आप अपने पास। अरे महाशय, हम खुद बेरोजगार हैं, आपको कहाँ से लगा आप क्या लेंगे कर हम? रहे हैं? काम की वजह से तो हम लोगों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। ये लड़ाई ही इस बात की है। तो ऐसा करते हैं, आप मेरे भ्राता हैं, तो आपको मैंने अपना भ्राता माना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि क्यों ना ऐसा कर लें कि हम दोनों मिलकर के एक काम की तलाश कर लें। काम की तलाश तो मैं हर रोज़ करता हूँ, लेकिन बात यह है कि अभी मैं खुद बेरोजगार हूँ, आपको कहाँ से मैं अपने साथ रखूँ, ये बताइए बस। देखो, मैं तो यही चाहता हूँ आप दोनों पति पत्नी दंपतियों से कि आप कुछ नहीं, बस मुझे एक रहने का स्थान दे दें, मैं यहाँ अपना विश्राम कर सकूँ, अपनी निंद्रा को पूर्ण कर सकूँ। बस आप ये स्थान दे दें मुझे, आप अपने घर। और मैं ये बोल रहा था, आप लोगों के पास कुछ खेती भी है? हाँ, ईश्वर हाँ, की खेती तो कृपा से है। थोड़ी बहुत खेती है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो आप ना, मैं आपकी खेती कर दिया करूँगा, आपसे कुछ नहीं लूँगा। मैं उस खेती की देखभाल मैं खुद करूँगा, मैं खुद उसमें जो उपजाना है वो खुद मैं उपजाऊँगा अपने अच्छा हाथों से। महाशय, अपना नाम बताइए, क्या है आपका नाम? क्या आप हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। देखिए, अपना हमारे पास नाम देने तो के लिए कुछ बताइए। भी नहीं है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है गंगाधर। गंगाधर। हाँ, ठीक है गंगाधर जी, अगर आप चाहते हो कि आपको रहने का स्थान चाहिए तो हम अपने घर में आपको स्थान दे देंगे, पर रोजगार आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं कुछ नहीं लूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटियां दे दें और विश्राम करने के लिए थोड़ी सी जगह। चलिए ठीक है, ठीक है, आपका बहुत आप बहुत हमारे धन्यवाद। साथ आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आप। चलिए। अरे भ्राताश्री, प्रणाम। आज ये 1 माह हो गया है हाँ, और आज आपको दरबार में भी जाना है। हम बस इसी की बात कर रहे थे अभी। हाँ, आप चिंतित ना हो, ये घड़ा आपने तुम्हारी चिंता ही दूर कर दी। संभल के पकड़िए, बहुत भारी है ना, इसलिए। अच्छा, आप इसको कहीं बीच रास्ते में खोल के मत देखना, बस आप जैसा मैंने आपको दिया है ठीक उसी प्रकार महाराज को ये घड़ा पकड़ा देना, वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, जाइए। चलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब शुक्रिया आपका है। चलो हम लोग चलते हैं। संभाल के ले चलना। अरे महाशय, महाशय को प्रणाम। प्रणाम खुश रहिए। महाराज। तो आप असरफियों का घड़ा ले आए? महाराज, ये 10 रुपयों का घड़ा नहीं, तो? लेकिन हाँ, इसमें एक वो चीज़ है कि आपकी आत्मा खुश हो जाएंगी। ये केवल क्यों महाराज? शहंशाही इसको देखेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ होगी जो विचित्र होगी जी, तो शायद हो सकता है शहंशाह आपको खुश होकर कुछ इनाम भी दें। आइए हमारे साथ। यहीं रुकिए। बादशाह सलामत।
आबाद रहें। बादशाह सलामत को महामंत्री का बादशाह को दंडवत। दंडवत प्रणाम। बादशाह सलामत, नगर के अधिकतर घड़े आ ही चुके हैं। अशरफियों से काफ़ी घड़े आ चुके हैं और वो सब हमने रखवा भी दिए हैं, पर ये बताते हैं कि इनके पास कुछ विचित्र घड़ा है, तो ये उसको आपके सामने ही पेश आप ही देखिए, क्योंकि आप ही इन चीज़ों के देख रेख में ज़्यादा। जी महाराज, तो एक बार इसको देख लिया जाए। जी महाराज, खोल लीजिए महाराज। जी महाराज, खोल लीजिए। अरे वाह, क्या ये तो कद्दू है महाराज? ये तो और समझ में इसके अंदर कैसे फंसाया है आपने? महाराज हमने नहीं, हमारे यहाँ वो व्यक्ति रहते हैं, उन्होंने किया है। इन्होंने किया है? तो महाराज इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप जा सकते हैं। हम जा सकते हैं? आप जा सकते हैं मुंशी जी, आप जा सकते हैं। ये लीजिए मुंशी जी, जी। शाही महल में रखवा दीजिए। जी हुजूर। और हमें इनसे कुछ बातें करनी है, आप जा सकते हैं। जी हुजूर। बोलिए महाराज। आपकी कला से बहुत खुश हुए धन्यवाद। और दिल हमारा बाग बाग हो गया और हमारी मंजिल हमें मिल गई है। और आपके घर कौन कौन रहता है? हम दोनों और हमारी धर्मपत्नी, और अभी कुछ दिन पहले एक महाशय हमारे घर पे आए हैं। वो हमारे यही ठहरे हुए वो हैं। हमारे ठीक यहीं है। ठहरे हुए हैं। आपकी यहाँ हम तशरीफ़ लाएंगे अपनी सेना के साथ, और वो जो परदेसी हैं उनका ख्याल रखा जाए। क्या? हम ये चाहते हैं कि उन परदेसी से आप हमको मिलवाइए, हम खुद आपके यहाँ चलेंगे। क्यों नहीं जैसी महाराज? आपकी इच्छा। ठीक है, हम आपके साथ चलना चाहते हैं आपके घर, जो और आप हमसे उनसे मुलाकात कराइए, वो कौन परदेसी है। आइए महाराज। आइए चलिए। महाराज। सुनिए जी, जी। आप उनको बुलाइए। अरे महाशय जी। अरे हुजूर को मेरा सलाम। बीरबल, बीरबल। हमें आज बहुत खुशी का मुकाम है कि आपसे हमारी मुलाकात हो गई। हमने हर नगर, हर तरफ, हिंदुस्तान के कोने कोने में आपकी तलाश जारी रखी, मगर हम नाकामयाब रहे और हमारी सेना भी नाकामयाब रही। आप हमारे सेना को भी कहीं नहीं मिले, और आज मिले भी हैं आप तो इनके द्वारा मिले हैं, क्योंकि वो कलश के अंदर जो कद्दू था, इतनी चतुराई और इतनी अक्लमंदी और इतनी दानिश्वर होकर, दानिश्वरी सिर्फ बीरबल के अलावा किसी में नहीं हो सकती, और हमें यकीन था और वही सच हुआ। और आज हम आप पर फ़ख्र करते हैं और खुशी है हमें कि आप जैसी महान हमारी सल्तनत में और हमारी गोशे गोशे में आप जैसे लोग मौजूद हैं। हमारा सर फ़ख्र से उठता है जब भी उठता है आप लोगों को देख के। और आपकी कुर्सी खाली है, शाही महल आपका इंतज़ार कर रहा है। बीरबल, आपको चलना होगा हमारे साथ, ये तुम्हारे शहंशाह का हुक्म है। जी हुजूर, आपका हुक्म कैसे टाल सकते हैं? जब आपने हुक्म की बात कह दी तो अब तो हमें चलना ही होगा। एक बात और, जिस बात की वजह से मुझे उस महल से निकाला गया था कि मैं घोड़े नहीं खच्चर लेकर के आया था, उस हुजूर मैंने उस बात की भी तहकीकात कर ली है, क्योंकि उस जगह मैंने घोड़े ही लेकर के आया था, पर मुंशी जी ने मुझसे जलन की वजह से वो घोड़े किसी दूसरे देश में बेच दिए और वहाँ से खच्चर मंगवा के अपने राजमहल में बंधवा दिए। इसका मतलब बदलवा दिए? बाखुदा उन्हें मृत्यु दंड देना होगा, और हम उन्हें बख्शेंगे नहीं, उन्हें फांसी की सज़ा दिलवाएंगे। आइए बीरबल,
आप हमारे साथ शाही महल में तशरीफ़ लेकर चलें। हुजूर, देखिए भ्राताश्री और देवी जी, मैंने आपका नमक खाया है। मैं अपने नाम को बदलकर गंगाधर के नाम से यहाँ आपने मुझे निवास स्थान दिया। हुजूर, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा। बीरबल, आप दरख्वास्त नहीं, आप हुक्म कीजिए। आपका हर हुक्म हमारी सर आंखों पर है। हुजूर, ये मेरे भ्राता हैं जिन्होंने, मैंने इनको अपना भ्राता माना और जिन्होंने मुझे ठहरने का स्थान दिया अपने घर में, और हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। इन्हीं की बदौलत तो आप हमें मिले हैं। और हुजूर महाराज, मैं चाहूँगा कि इनको अपने दरबार में नौकरी दी जाए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं बीरबल। आप अपनी इच्छा के अनुसार इन्हें जिस पद पर चाहें और जहाँ चाहें आप रख सकते हैं। आपको पूरा अख्तियार आते हैं। जी हुजूर, भ्राताश्री, आप आज से हमारे राजमहल में नौकरी करेंगे। आप एक सैनिक के पद पर नियुक्त होंगे महाराज के दरबार में। और हाँ देवी जी, आप भी महल में नौकरी पर नियुक्त की जाती हैं। महारानी की आप दासी बनेंगी। महाराज, क्या? हमें क्षमा करिए, हम इस बात से अज्ञात थे नहीं। कि आप बीरबल जी हैं। नहीं, ऐसी हमने बात आपसे नहीं। काम कराया महाराज। वो मैं किसी कारण की वजह से, तो हम आपसे कभी काम नहीं कराते। मैं देवी जी और भ्राताश्री, मैं किसी कारणवश आपके इस छोटी से घर में, छोटा था तो नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा घर है, इसीलिए मैंने यहाँ निवास किया और आपका मैंने नमक खाया है। कभी कोई किसी भी प्रकार की कभी कोई ज़रूरत पड़े तो अपना भ्राता समझकर मुझे याद कर लेना। मैं हर वक्त, हर जगह, हर मोड़ पर आपका साथ दूंगा। बाकी आपने हमारे लिए इतना कर दिया, यही आप हमारे राजमहल में नौकरी करें दोनों, बस मैं यही चाहता हूँ। चलिए हुजूर। महारानी बेगम साहिबा, महारानी बेगम साहिबा। प्रणाम। महारानी देखिए। को मेरा अरे बीरबल, आप कहाँ चले गए थे? तुम्हें तो पता भी नहीं महाराज कितने परेशान थे और ऐसा लग रहा था राजमहल में से कोई अनमोल चीज निकल गई है। आप इस भेष में? हाँ रानी साहिबा, लेकिन क्यों? ये तो सब क्योंकि महाराज ने इस राजमहल से मुझे बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद तो मुझे, हम जानते हैं बीरबल, लेकिन एक बार आप हमसे तो मिलते आके, सारी चीज़ें हमको बताते। आपको हम इस राज्य का महामंत्री नहीं, अपना भाई भी समझते हैं। और आपने तो एक बहन होने के बहन को ज़रूरी नहीं समझा कोई भी बात बतानी। लेकिन आज से कोई भी बात हो, आप हमसे बैठ के चर्चा जरूर करेंगे। जी महारानी। लेकिन ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे इस महल से दरख्वास्त, जब मैं हुआ तो इनके घर पर ही मैंने खाना खाया, इनके घर पर ही मैंने शयन क्रिया की और इन्हीं के यहाँ मैंने खेतों का काम किया महारानी जी। इसीलिए तो कहते हैं कि कुछ लोग तो सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन बीरबल, तुम में तो वो सारी बातें हैं जो एक अच्छे और नेक इंसान में होनी चाहिए। तभी तो तुम्हारी कमी खल रही थी यहाँ पे। और अच्छा हुआ बीरबल, आप आ गए। बेगम रानी साहिबा, जी महाराज। आज बहुत खुशी का मौका है और हम चाहते हैं कि शाही महल के अंदर एक बहुत बड़ा जश्न रखा जाए। बिल्कुल महाराज, लेकिन उससे बीरबल पहले की खुशी एक में। कार्य है जो आपको करना है। क्या बेगम? इस पूरे खेल की जो जड़ है वो इस राज्य महल से बाहर निकालनी है। कौन है? तब तक वो जड़ हमारे इस राज्य महल में रहेगी, तब तक ऐसे ही खोखला कर देगी सबको। आप हमें साफ साफ बताइए, कौन है गुस्ताख? वही जिसके मतलब जो आपके कान भरे थे बीरबल के खिलाफ। आप कहना चाहती हैं मुंशी? जी। अगर मुंशी हैं इस सारे षड्यंत्र में
तो उन्हें सिवाय फांसी की सज़ा के अलावा और कोई सज़ा उनके लिए महदूद न होगी, न मुहाफिज होगी। इसलिए उनका गुनाह माफ़ी के लायक नहीं। जी महाराज। हम ये कह रहे थे रानी साहिबा कि ये दासी हैं आपकी, और आओ हमारी नई आओ नए सिपाही हमारी सल्तनत के अंदर इनके शौहर हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज कि दोनों हमारे ही राज्य में काम करेंगे। अच्छा महाराज। महारानी बेगम, जी अब महाराज। आप जा सकती हैं अपनी दासी को लेकर। आज्ञा दीजिए महाराज। आइए। आइए महाराज। और बीरबल, कहिए महाराज। उन्हें जंजीरों में जकड़ के और पीढ़ियाँ डाल के उन्हें काल कोठरी में 1 महीने भूखा प्यासा रखा जाए मुंशी को, और उसके बाद में जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हों तब जाके उन्हें फांसी देना। जैसी आपकी आज्ञा हुजूर। ये हमारा हुक्म भी है और आदेश भी है। जी हुजूर।